जब मोहमाया वश मनुष्य अपने जीवन में अपूर्ण कर्मों को पूर्ण न कर सकने की लालसा लिए ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो इस कारण उसकी पुनर्जन्म पाने की प्रबल इच्छा पैदा होती है और वह फिर से संसार में जन्म ले लेता है। संभवतः इसी कारण मनुष्य अपने जन्म के समय उसके पूर्व जन्म में संचित कर्मों का फल भाग्य के रूप में लेकर पैदा होता है। इसका भोग्यकाल मनुष्य की स्वयं की कल्पना से कम अथवा ज्यादा मात्रा में भोगते समय उसे स्पष्ट रूप से पता ही नहीं चल पाता कि वह किन कर्मों का फल भोग रहा है। यही प्रारब्ध है और इसी को हम भाग्य कहते हैं। मनुष्य जब अपने भाग्यफल को प्रत्यक्ष मन, बुद्धि, विचार और चित्त की सहायता से अपने शरीर द्वारा भोगने लगता है, तब वह स्वेच्छा, परेच्छा और अनिच्छा इन तीनों के वशीभूत इस जगत के रंगमंच पर त्रिगुणात्मक कर्मों सात्विक, राजसी एवं तामसी पर आचरण करके हुए पूर्व निर्धारित कर्मों में अपनी बुद्धि और विचारों के अनुसार घटबढ़ करता है। अगले जन्म में भोगे जाने वाले कर्म फलों को भी वर्तमान जन्म में जाने अनजाने या प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य संचित करता ही रहता है। ऐसे संचित कर्मों के समूह को ही भाग्य कहा जाता है। एक निश्चित समय पर माता के गर्भ में स्थित पिंड में जीवात्मा का प्रवेश अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगने के लिए होता है। इस जीवात्मा द्वारा गर्भ पिंड में प्रवेश करने से लेकर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से मृत्युवस्था पर पहुंचने तक भाग्य 9 मार्गों से आकर उपस्थित होता है और उसे अपने अदृश्य अगोचर कर्मबंधनों में कैसे और कितने प्रकार से बांध लेता है, इसका वह जीवात्मा एहसास भी नहीं कर पाती है और यह भाग्य ही हमें पूर्व निर्धारित कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता रहता है। विडंबना यह है कि मनुष्य अपने जन्मांतरों के संचित कर्मों को ही भाग्य के रूप में भोगता है और परेशान होने पर दोष भगवान के सिर मढ़ता है। हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक नहीं बल्कि 9 प्रकार के भाग्य लेकर जन्म लेता है और यही भाग्य उसके जीवन की उन्नति अवनति तय करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य के 9 भाग्य होते हैं, जिनका कारक 9 ग्रह होते हैं। पहला भाग्य जीवात्मा ने पिछले जन्म में कितने शुभ अशुभ कर्म किए और उनका हमें कितना शुभ अशुभ फल इस जन्म में भोगना है या भोग रहे हैं, इसका निर्धारण हमारी जन्म पत्रिका में शनि की शुभ अशुभ स्थिति करती है। यानी जीवात्मा अर्थात मनुष्य के प्रथम भाग्य का नियंत्रण शनि के हाथ में है। शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए सत्कर्म ही करें, क्योंकि हमारे सत्कर्म ही हमें भाग्यशाली बनाएंगे। दूसरा भाग्य वर्तमान जन्म में यह जीवात्मा मनुष्य है जिस वंश में जन्म पाती है, उस वंश में हमारे परदादा, दादा, पिता आदि पूर्वजों द्वारा किए गए कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। द्वितीय भाग्य का नियंत्रण राहु के हाथ में है। राहु की कृपा पाने को दादा दादी पूर्वजों को सम्मान दें। तीसरा भाग्य माँ के पूर्व जन्मों के कर्मदोषों से संतान को कष्ट का योग होने पर उसका भाग्योदय नहीं हो पाता है। माँ के पूर्व कर्मानुसार सुख भोग का योग है तो संतान का भाग्योदय होता है। तृतीय भाग्य का नियंत्रण चंद्रमा के हाथ में है। चंद्रमा की कृपा पाने के लिए माँ को सम्मान दें और उनकी सेवा करें। चौथा भाग्य जो मापदंड तृतीय भाग्य में माँ के संबंध में हैं, वे ही मापदंड पिता के बारे में हैं। इस भाग्य का नियंत्रण सूर्य के हाथ में है। सूर्य की कृपा प्राप्ति के लिए पिता को सम्मान दें और उनकी सेवा करें। पांचवा भाग्य पूर्व जन्म में यदि किसी स्त्री या पत्नी को कष्ट दिया है तो इस जन्म में पत्नी से कष्ट होगा। यदि पूर्व जन्म में उचित सम्मान दिया है तो विवाह होते ही भाग्य उदय हो जाएगा। इस भाग्य का नियंत्रण शुक्र के हाथ में है। इसलिए शुक्र की कृपा प्राप्ति के लिए पत्नी को सम्मान दें, उसे धोखा न दें और उसके प्रति समर्पित रहें।
छठा भाग्य मनुष्य संसार में रहते हुए यहाँ की स्थिति और जरूरत के अनुसार सब कुछ करता है। वह खूब धन कमाता है। उसके बल, बुद्धि और पराक्रम से समाज प्रभावित होता है। कई बार घर में संतान विशेष के गर्भ में आने से ही परिवार के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं और कई बार घर का पतन शुरू हो जाता है। छठे भाग्य का नियंत्रण गुरु के हाथ में है। गुरु की कृपा पाने के लिए संतान को संस्कारी बनाएं। सातवां भाग्य संगति के प्रभाव से विवेकी सज्जन व्यक्ति का भी पतन हो जाता है, जबकि निठल्ला व्यक्ति भी अच्छे लोगों की संगति में आकर उन्नति प्राप्त कर लेता है। ऐसे भाग्य को हम संगति भाग्य कहते हैं। इस भाग्य का नियंत्रण बुध के हाथ में है। बुध की कृपा प्राप्ति के लिए अच्छी संगति में रहें और दोस्तों को कभी धोखा न दें। आठवां भाग्य जिस घर में परिवार रहता है उस भूमि अथवा घर के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही भाग्य का प्रभाव रहवासी पर पड़ता है। इस भाग्य का नियंत्रण मंगल के हाथ में है। मंगल की कृपा पाने को घर को शुद्ध रखें। उसे विध्वंसक और षड्यंत्रकारी गतिविधियों से दूर रखें। अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि के लिए भी कृतज्ञ रहें। नौवां भाग्य जो मापदंड द्वितीय भाग्य में दादा परदादा के संबंध में हैं, वे ही मापदंड नाना परनाना आदि के बारे में हैं। इस भाग्य का नियंत्रण केतु के हाथ में है। केतु की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने ननिहाल पक्ष के पूर्वजों नाना पर नाना को सम्मान दें। सत्कर्म ही हमारी सफलता और मोक्ष का मूल है।